नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल मिश्रा हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। मैं आज बात करने वाली हूँ रीतकाल के कवियों के बारे में। इसकी पिछली वीडियो जो है वो आ चुकी है 3 भागों में। ये हमारा चौथा भाग है और एक भाग शायद अभी और आएगा, उसके बाद फिर रीतिकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम चलते हैं रीतिकाल का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि रीतिकाल के कवि और उनकी रचनाएं क्या हैं। चलते हैं आगे। रीतिकाल के कवि देव, है ना। देव ये इटावा के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम था देवदत्त। क्या नाम था इनका? देव का पूरा नाम था देवदत्त। ठीक है, और ये इटावा के रहने वाले थे और इनकी जो रचना है भाव विलास। ठीक है, तो भाव विलास 1746 में आई। भाव विलास 1746 में इन्होंने अष्टयाम और भाव विलास को औरंगजेब के बड़े बेटे को सुनाया था। औरंगजेब के बड़े बेटे को सुनाया था। ये इनकी जो भाव विलास है और अष्टयाम दोनों, ठीक है, भाव विलास और अष्टयाम, और इनकी 1746 सन याद रखिएगा, 1746 देव के अंदर भाव आया, है ना, तो भाव विलास। फिर है भवानी विलास, है ना। भवानी विलास भवानी दत्त वैश्य के नाम पर इन्होंने लिखा भवानी विलास, भवानी दत्त वैश्य के नाम से। ठीक है, फिर है कुशल विलास, कुशल सिंह के लिए लिखा था कुशल विलास, कुशल सिंह वैश्य के लिए लिखा था कुशल विलास। फिर है जाति विलास, है ना। तो ये जाति विलास जो है विभिन्न जातियों के प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। इसमें जाति विलास में क्या है, विभिन्न जातियों के विभिन्न जाति के स्त्रियों के, मतलब विभिन्न जातियों के जो प्रदेश है वहाँ की जो स्त्रियाँ उसके उनका वर्णन है जाति विलास में। क्योंकि पूछा जाता है कि जाति विलास में किसका वर्णन है, तो विभिन्न जातियों के प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। ओके, आगे चलते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, जो पुस्तकें हैं, बामन मानी गई हैं। शुक्ल की किताब में लिखा है कि इनकी पुस्तकें 52 हैं और कहीं 72 का पता चलता है, पर जो रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं उसमें 23 का जिक्र है ना। 23 पुस्तकों को सीधे सीधे वो लिखते हैं अपनी पुस्तक, अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल। और ये पेपर में भी आया था कि देव ने मतलब देव की कितनी रचनाएं हैं, ये कितनी पुस्तकें हैं, तो ये 23 हैं और रामचंद्र शुक्ल भी इन्होंने 23 को ही लिखा है। कहीं कहीं मतलब ये 52 और 72 मिलती है, बट अगर क्वेश्चन में आता है तो 23 ही मानेंगे। ठीक है, 23 को ये मध्य प्रदेश सेट में क्वेश्चन आया था कि देव की कितनी पुस्तकें मानी गई हैं, तो 23। ठीक है, फिर है राग रत्नाकर। राग रत्नाकर में रागिनियों के स्वरूप का वर्णन किया गया। ठीक है, फिर है अष्टयाम में। अष्टयाम में दिन रात के भोग विलास का चित्रण किया गया है ना। अष्टयाम में 8 पहरों का दिन रात के भोग विलास का चित्रण है। फिर है ये आचार्य और कवि दोनों में सामने आते हैं। मतलब ये आचार्य भी थी और देव मतलब जो देव हैं वो आचार्य भी थी और कवि भी थे। ठीक है, आचार्य और कवि दोनों थे देव, है ना। और आचार्य का सिर्फ आचार्य कौन था इधर, ये भूषण भाषा भूषण किसकी रचना है, तो जसवंत सिंह की। ठीक है, फिर आगे आते हैं हम लोग। ये बच्चन सिंह क्या कहते हैं देव के बारे में कि देव जो है मादक सौंदर्य के कवि हैं। मादक सौंदर्य का कवि किसे कहा जाता है, तो देव को कहा जाता है। बच्चन सिंह ने इनको कहा। फिर आते हैं रामचंद्र शुक्ल ने इनकी पुस्तकों की संख्या मानी है 23। तो आगे चलते हैं, इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने 23 पुस्तकों को माना है। ठीक है, तो भाव विलास, है ना, आगे पीछे हम पढ़ चुके हैं। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, है ना, सुजान विनोद, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सुजान के नाम से बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे लोगों ने लिखा, घनानंद ने लिखा, देव ने लिखा, है ना। तो सुजान विनोद था इनके अंदर, मतलब ऐसे याद कर रहे हैं, सुजान विनोद, है ना। तो सुजान विनोद किसकी है, देव की है। अब सुजान नाम आ गया तो बहुत सारे लोग घनानंद लिख देंगे, तो सुजान विनोद, ठीक है, विनोद तो देव। फिर है प्रेम तरंग, तो भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, सुजान विनोद, देव तरंग, देव माया प्रपंच, है ना।
देव माया प्रपंच तो आप लोग जान जाएंगे, मतलब आपको पता चल जाएगा कि देव है तो देव माया प्रपंच है ना। पर सुजान विनोद को ध्यान में रखिए और राग राग रत्नाकर को, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, प्रेम तरंग भी है, ठीक है। प्रेम तरंग तो भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास। भाव विलास, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग और देव माया प्रपंच। फिर आगे आते हैं कुशल विलास। जितने भी विलास हैं सारे देव के हैं, ठीक है। कहीं कहीं मतलब कभी मिस्टेक हो जाता है तो ऐसे मती राम लगा देते हैं, बट ये सब देव की है। कुशल विलास, देव चरित्र है ना, प्रेम चंद्रिका, प्रेम चंद्रिका, ठीक, प्रेम चंद्रिका। फिर रामचंद्रिका किसकी है? केशव की, ठीक है। रामचंद्रिका किसकी है? केशव दास की है। रामचंद्रिका केशव लिखते हैं तो प्रेम चंद्रिका कौन लिखता है? देव लिखते हैं, ठीक है। केशव लिखते हैं, केशव लिखते हैं रामचंद्रिका। तो प्रेम चंद्रिका कौन लिखता है? प्रेम चंद्रिका कौन लिखता है? तो प्रेम चंद्रिका लिखते हैं ये देव, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं, ये रस विलास, रस विलास देव का है, रस विलास देव का है, रस विलास देव का है। काव्य रसायन देव का है, काव्य रसायन, शब्द रसायन, रस विलास और सब सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, एक और है वृक्ष, वृक्ष विलास, ठीक है। तो सारे में रसायन और विलास आया है तो आपको पता चल जाएगा देव की पुस्तक है, रसायन और विलास मिल गया। फिर सुजान का विनोद है, विनोद उनके विनोद था सुजान के प्रति, ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। फिर कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, ठीक है। प्रेम चंद्रिका, प्रेम चंद्रिका, रस विलास, काव्य रसायन, शब्द रसायन, काव्य रसायन, शब्द रसायन, काव्य हमेशा रसायन और शब्द में भी है ना। सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास। फिर देव के बारे में शुक्ल जी की कुछ पंक्तियां हैं, लिखते हैं कि इनका सा श्रेष्ठव, इनका सा श्रेष्ठव जो है श्रेष्ठव विरले ही कवियों में मिलता है, इनका सा श्रेष्ठव विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के बड़े ही प्रागल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। कौन था? देव। रीतिकाल के विषय मतलब रीतिकाल के सबसे बड़े प्रागल्भ और प्रतिभा संपन्न थे, ऐसा शुक्ल कहते हैं। ये सारी शुक्ल की ही पंक्तियां हैं। सुख सागर तरंग का संपादन जो है मिश्र बंधु के पिता बाल दत्त मिश्र ने 1897 में किया था। एक इनकी रचना है देव की सुख सागर तरंग, है ना। सुख सागर तरंग का संपादन मिश्र बंधुओं के पिता बाल दत्त ने किया था, बाल दत्त मिश्र ने 1897 में किया था, ओके। फिर आते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी, कहते हैं देव के बारे में कि मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा पुस्तक में लिखा कि देव की सी ध्वनि संवेदनशीलता संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। क्या लिखा? कि देव की सी ध्वनि संवेदनशीलता और रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है, ठीक है। ऐसा रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं। भिखारी दास आते हैं, ठीक है। भिखारी दास का जन्म 1734 में माना जाता है। ये अवध के प्रतापगढ़ के पास में रहते थे, अवध के प्रतापगढ़ के पास में रहते थे भिखारी। कायस्थ थे ये और काव्य शास्त्र के मतलब कायस्थ थे और प्रकांड काव्य शास्त्र के पहले आचार्य कहे जाते हैं। काव्य शास्त्र के पहले आचार्य कौन थे? भिखारी दास, है ना। काव्य शास्त्र के पहले आचार्य कौन है? तो भिखारी दास। आगे चलते हैं, उनकी रचनाएं। भिखारी दास की जो रचना है तो रस सारांश 1742, रस सारांश 1742, छंदाणव पिंगल 1742, काव्य निर्णय बहुत इम्पोर्टेंट है, काव्य निर्णय, है ना। सर्वांग निरूपक ग्रंथ है काव्य निर्णय। तो काव्य निर्णय जो है 1746 काव्य निर्णय, काव्य का ये निर्णय लेते हैं। फिर श्रृंगार का निर्णय लेते हैं, है ना। काव्य निर्णय सबको याद रहता है तो श्रृंगार निर्णय भी इनका है, साथ साथ याद रखिएगा। श्रृंगार निर्णय 1750, है ना। 1746 में काव्य निर्णय है, 1750 में श्रृंगार निर्णय है। विष्णु पुराण भाषा ये मतलब भिखारी दास की है।
शतरंज शतिका, शतरंज शतिका है ये, शतरंज शतिका। ठीक है, शतरंज शतिका किसकी है? भिखारी दास की रचना है। ठीक है, चलते हैं आगे। रस सारांश, रस सारांश, छंदाण और पिंगल, काव्य निर्णय भी, काव्य निर्णय के साथ श्रृंगार निर्णय, काव्य और श्रृंगार दोनों है ना, काव्य और श्रृंगार दोनों का निर्णय लेते हैं भिखारी दास 1746 1750 क्रम से। ये याद रख लीजिएगा क्योंकि भिखारी दास की हर रचना, हर पेपर में भिखारी दास से इनकी रचना पूछी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी सिंह के भाई हिंदुपति के आश्रय में थे ये भिखारी दास। फिर इनमें से देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। इनमें जो है देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। मतलब किसमें? भिखारी दास के लिए रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इनमें भिखारी दास में देव की अपेक्षा अधिक रस था, अधिक विवेक था, है ना। और ये पृथ्वी सिंह के भाई हिंदुपति सिंह के आश्रय में थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। भिखारी दास किसके आश्रय में थे? तो पृथ्वी सिंह के भाई जो है हिंदुपति सिंह, है ना, हिंदुपति सिंह के आश्रय में थे बिहारी लाल कौन है? ये मथुरा के चौबे थे। ठीक है, बिहारी लाल मथुरा के चौबे थे। ग्वालियर के वसुआ गोविंदपुर गांव में 1617 संवत में मतलब माना जाता है इनका जन्म, है ना, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल अपने किताबों में संवत का प्रयोग किया। तो संवत में 57 घटा दो तो 1595 ऐसे है ना, 1595 में इनका जन्म होता है। ठीक है, 1595 में बिहारी लाल आते हैं संवत 1660। ठीक है, ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर। क्वेश्चन भी आता है मध्य प्रदेश के साहित्यकार कौन है? तो बिहारी लाल। ओके, एक दोहे के अनुसार इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड में बीती, तरुण अवस्था में ही अपनी ससुराल मथुरा में आ गए थे, है ना। तो बाल्यावस्था में ये बुंदेलखंड में थे, फिर तरुण अवस्था ससुराल मथुरा में ही रहे। जयपुर के राजा महाराज जय सिंह, है ना, जय सिंह के दरबार में रहते थे। राजा छोटी रानी के प्रेम में लीन रहने लगे तो इन्होंने एक दोहा लिखा राजा के लिए कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ वाद्यों आगे कौन हवाल, है ना। तो लिखते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ वाद्यों आगे कौन हवाल। मतलब जिस पुष्प में अभी पराग नहीं हुआ है, अभी उसका विकास नहीं हुआ है, तो अभी आप इतना खोए हुए हैं। और मतलब राजा को वो पत्र दे देते हैं नीचे गेट के नीचे से, तो फिर राजा प्रसन्न होकर ये दोहा पढ़ के प्रसन्न होते हैं और बिहारी को बोलते हैं कि आप दोहे लिखिए, मैं आपको हर दोहे में एक असरफी दूंगा, हर दोहे में। ठीक है, तभी से मतलब इनकी जो सतसई है बिहारी सतसई, उसके बाद इन्होंने दोहा लिखना शुरू कर दिया और एक ही रचना से ये हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हो गए। इनकी इस प्रकार 700 दोहे बने, बिहारी नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, इन्होंने 700 दोहे लिखे। शुक्ल जी कहते हैं कि इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ठीक है, बिहारी का एक एक दोहा हिंदी साहित्य में रत्न माना जाता है, रामचंद्र शुक्ल ऐसा कहते हैं। 719 दोहे जो हैं मुक्तक शैली में लिखे हैं। ठीक है, 719 दोहे मुक्तक शैली में लिखित है, ब्रज भाषा है इसकी, कोई भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। ठीक है, क्योंकि ये रीत सिद्ध कवि थे। ठीक है, रीत सिद्ध थे, मतलब इनको रीत सिद्ध कवि कहा जाता है बिहारी को, और ये लक्षण ग्रंथ नहीं लिखते थे। ठीक है, मुक्तक शैली ब्रज भाषा, इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। ठीक है, मतलब बिहारी सतसई जो लिखी गई है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। इन्होंने उदाहरण और कवित्व भी लिखा है, कविता भी लिखा है। ठीक है, अपने मतलब बिहारी जी कविता और उदाहरण लिखते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके मतलब जो बिहारी सतसई है उसकी 713 संख्या मानी है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में पेपर आया था कि
बिहारी सतसई के बिहारी सतसई में मिश्र बंधुओं के अनुसार उसने पूछा था, ठीक है। 719 था आंसर उसका। तो आप लोग ये 19, 13 और ये 700 इन तीनों को सबको पढ़ के रखिएगा, क्योंकि हर पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि दोहे मतलब तो जगन्नाथ दास का याद रखिए कि जरा जगन्नाथ दास ने कितनी दोहों की संख्या मानी है। तो 713 दोहों की संख्या मानी है। सत मतलब होता है 7, सही मतलब होता है 100, है ना। तो सत सही 700। ओके, आगे चलते हैं। बिहारी सतसई पर इसका प्रभाव पड़ा। किसका किसका प्रभाव पड़ा बिहारी सतसई पर, है ना। बिहारी सतसई जब उन्होंने लिखा तो किन किन ग्रंथों का बिहारी सतसई पर प्रभाव है, आइए देखते हैं। कि 12वीं शताब्दी में गाथा सप्तशती लिखा। किसने लिखा? हाल ने लिखा। हाल जो है ये लेखक है ना, कवि है। हाल की कृति है गाथा सप्तशती, है ना। गाथा सप्तशती हाल ने लिखा। ये प्राकृत भाषा में लिखी गई है। प्रकृति भाषा में लिखा गया है गाथा सप्तशती हाल द्वारा। ये 12वीं शताब्दी ये जो है। तो बिहारी सतसई पर इनका प्रभाव, क्वेश्चन आता है कि बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव है, ठीक है। तो हाल की कृति गाथा सप्तशती का है और ये प्रकृति भाषा में लिखी गई है। फिर आता है 9वीं शताब्दी में अमरुक शतक, ठीक है। अमरुक शतक जो है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था और अमरुक इसके लेखक हैं, कवि हैं। अमरुक शतक का ही अमरुक शतक है जो 9वीं शताब्दी में लिखा गया, ठीक है। और आर्य सप्तशती, है ना। आर्य सप्तशती किसने लिखा? गोवर्धनाचार्य ने लिखा। आर्य सप्तशती जो है ये संस्कृत भाषा का है, ठीक है। तो अमरुक शतक और आर्य सप्तशती दोनों ही संस्कृत में लिखे गए हैं। और ये तीनों ग्रंथ जो है ये इसमें बिहारी सतसई में इसका प्रभाव पड़ा है, ठीक है। किसका किसका? गाथा सप्तशती का, अमरुक शतक का और आर्य सप्तशती का, ठीक है। तो गाथा सप्तशती हाल की कृति, गाथा सप्तशती प्रकृति भाषा में है। अमरुक शतक जो है संस्कृत में है, अमरुक ने लिखा। और आर्य सप्तशती गोवर्धनाचार्य ने लिखा संस्कृत भाषा में। ओके, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। फिर आते हैं भक्ति, श्रृंगार, ज्योतिषी, चिकित्सा के दोहे इन्होंने लिखे थे। तो किन बिहारी ने भक्ति के भी दोहे लिखे हैं, श्रृंगार के भी दोहे हैं, ज्योतिषी ग्रंथ है मतलब और चिकित्सा के। क्वेश्चन ऐसे आता है कि जैसे बिहारी ने किन किन अपने दोहों में किसको माना है। तो मतलब ज्योतिषी को ये क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट में। एक दोहा दिया था, इसमें पूछा था कि इसमें इस दोहे में ये दोहा किस ग्रंथ का है, ज्योतिषी ग्रंथ का था वो, ठीक है। 2023 में क्वेश्चन आया था। बिहारी ग्रामीण संस्कृत के प्रति घृणा व्यक्त करते थे। बिहारी ग्रामीण संस्कृत के प्रति घृणा व्यक्त करते थे, है ना। जैसे वर्ड्सवर्थ और इलियट्स दोनों दोस्त थे। तो इलियट्स और वर्ड्सवर्थ ग्रामीणों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे, जबकि इलियट्स उनका विरोध करते थे। तो दोनों अलग हो गए थे। उसी प्रकार बिहारी भी ग्रामीण संस्कृत का, है ना, ग्रामीण संस्कृत का विरोध करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। रीतिकालीन रचनाओं में ग्रंथ का सर्वाधिक लिखे गए हैं। रीतिकाल के जो ग्रंथ हैं सर्वाधिक लिखे गए हैं, मतलब जो बिहारी सतसई है, बिहारी सतसई के ऊपर जो ग्रंथ लिखे गए हैं, मतलब जो टीकाएँ लिखी गई हैं वो हैं, ठीक है। बिहारी सतसई की जो टीकाएँ हैं ये लिखी गई हैं, ठीक है। टीका, बहुत सारी टीकाएँ इसमें लिखी गई हैं। तो सबसे पहले कृष्ण कवि, ये बिहारी लाल के लड़के थे कृष्ण कवि, इन्होंने कृष्णलाल की टीका लिखा, ठीक है। बिहारी लाल की सबसे पहले टीका किसने लिखा था, ये क्वेश्चन आता है। तो बिहारी लाल की जो बिहारी सतसई की टीका सबसे पहले कृष्ण कवि ने लिखा था। ओके, उसके बाद है सूरत मिश्र ने अमर चंद्रिका लिखा, है ना। अमर चंद्रिका, ठीक है। सूरत अमर सूरत, ऐसे अमर सूरत अमर, है ना। अमर चंद्रिका सूरत। फिर लालू लाल ने लाल चंद्रिका लिखा जो ब्रज भाषा में है।
इसकी भाषा पूछता है कि लाल चंद्रिका ब्रज भाषा, ठीक है। अपने वंश परंपरा का इसमें इन्होंने इसका अपने मतलब लाल चंद्रिका में अपने वंश का भी परिचय दिया है ना। फिर आते हैं अंबिका दत्त व्यास, इन्होंने बिहारी बिहार लिखा है रोला छंद में, ठीक है। बिहारी बिहार किसकी है, तो रोला छंद में है अंबिका दत्त व्यास ने। तो बिहारी बिहार क्या है, बिहारी सत्से की टीका है बिहारी बिहार अंबिका दत्त व्यास, ठीक है। परमानंद, परमानंद श्रृंगार सप्तशती लिखा संस्कृत भाषा में ना। संस्कृत मतलब बिहारी सत्सई की टीका संस्कृत भाषा में किसने लिखा, तो परमानंद ने लिखा भी श्रृंगार सप्तशती के नाम से। श्रृंगार सप्तशती किसकी रचना है, तो परमानंद ने लिखा संस्कृत भाषा में, ठीक है। ये टीका है इनकी बिहारी सत्सई। फिर बुंदेलखंड के देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहार मतलब लिखा उन्होंने, मतलब ये उर्दू में लिखा है। ऐसी कौन सी बिहारी सत्सई की टीका है जो उर्दू में लिखी गई है, तो ये बुंदेलखंड के थे देवी प्रसाद प्रीतम। प्रीतम ऐसे प्रीतम और उर्दू, ठीक है। तो गुलदस्ता बिहार, ठीक है, इन्होंने उर्दू भाषा में लिखा। तो संस्कृत और उर्दू को दोनों को आप ध्यान रखिए। संस्कृत में परमानंद है ना, परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती और गुलदस्ता बिहार नाम से ही गुलदस्ता प्रीतम ऐसे लग रहा है उर्दू है, ठीक है, पर संस्कृत का श्रृंगार सप्तशती है ना, ठीक है। 1921 में खड़ी बोली में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर लिखा। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आधुनिक साहित्य में हिंदी साहित्य की बिहारी सत्सई की सबसे प्रसिद्ध टीका किसने लिखा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आधुनिक साहित्य, ठीक है। तो आधुनिक साहित्य में जगन्नाथ दास रत्नाकर का नाम आता है, इन्होंने बिहारी रत्नाकर लिखा। ये सबसे फेमस मतलब आधुनिक साहित्य में सबसे प्रसिद्ध बिहारी सत्सई की टीका किसने लिखा, तो बिहारी रत्नाकर ने 1921 में। सन भी आप याद रखिएगा, ओके। आगे चलते हैं। शुक्ल की कुछ पंक्तियां हैं बिहारी के ऊपर, तो आगे चलते। इसमें रस के छींटे, रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिसमें हृदय कालिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। शुक्ल जी कहते हैं कि रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि जो हृदय कालिका है, बस आप इतना याद रखिए, हृदय कालिका, ठीक है। हृदय कालिका किसने कहा है, तो शुक्ल ने। हृदय कालिका किसने कहा, तो शुक्ल ने, खिल उठते हैं। फिर ये तो फेमस पंक्ति है, इसको ये सबको याद रहती है कि यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, ठीक है, शुक्ल ने ही बिहारी के लिए लिखा। फिर लिखते हैं जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचनाओं में सफल होगा। क्या लिखते हैं कि जिस प्रकार कल्पना की समाहार शक्ति के साथ, जिस प्रकार कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की, कल्पना और भाषा की बात कर रहे हैं, कल्पना की और भाषा की, है ना, समाहार शक्ति के साथ जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचना होगी, मुक्ति रचना होगी, ठीक है। मुक्ति की रचना में सफल होगा, ठीक है, उतनी ही मुक्ति की रचना में सफल होगा। ये शुक्ल जी लिखते हैं बिहारी के लिए। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर देखन में छोटे लगे वेद है सकल शरीर, है ना। ये पंक्ति है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर देखन में छोटे लगे वेद है सकल शरीर, मतलब सतसैया के छोटे दोहे जो हैं बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं पर देखने में, पर वेद से ऐसे हैं कि पूरे शरीर में छेद हो जाता है, मतलब वेद सकल शरीर, पूरे शरीर में बाण की तरह चुभ जाते हैं, ऐसा, ठीक है। अनुभव और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कभी नहीं कर सकता। अनुभव और भावों की ऐसी सुंदर संरचना कोई श्रृंगारी कभी नहीं कर सकता जैसे बिहारी ने किया है। अलंकार की योजना भी इन कवियों ने बड़ी निपुणता से की, ठीक है। अलंकार की योजना भी इन कवियों ने बड़ी निपुणता से की है।
फिर आते हैं आगे, लिखते हैं कि उन्होंने भावों की बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता जुलता। कविता उनकी श्रृंगारिक है और प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है ना। तो ये अलग पंक्ति है और ये अलग है। इसमें लिखते हैं कि भावों की बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप, भावों का जो उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप है बिहारी में नहीं मिलता जुलता। मतलब बिहारी में नहीं मिलता, भाव जो है भावों की उत्कृष्टता बिहारी में नहीं मिलती, ऐसा शुक्ल कह रहे हैं। ठीक है। फिर दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि कविता उनकी श्रृंगारिक है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती। कविता जो श्रृंगारिक है उनकी, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। ठीक है। ग्रियर्सन ने कहा है बिहारी को कि ये बिहारी जो है, बिहारी के विषय में लिखा है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई भी रचना नहीं है ना। ग्रियर्सन ऐसा कहते हैं कि बिहारी सतसई के तरह यूरोप की कोई रचना ही नहीं है। और भारत का थॉमसन कहा ग्रियर्सन ने कहा यूरोप में बिहारी सतसई के समान कोई रचना ही नहीं है, और भारत का थॉमसन कहा ग्रियर्सन ने। ओके। लाला भगवान दीन ने सूर और तुलसी, यहाँ पे सूर लिखा है, सूर होगा, सूरदास, सूर तुलसी केशव के बाद बिहारी को चौथा रत्न माना। तो किसने चौथा रत्न माना है? तो लाला भगवान दीन। ठीक है। लाला भगवान दीन ने सूरदास, तुलसीदास और केशवदास, तीनों दासों के बाद बिहारी जी को चौथा रत्न माना है। सूरदास, तुलसीदास, केशवदास। ट्रिक है, तीनों दास, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास। दास के अलावा चौथे रत्न है बिहारी। ठीक है। बिहारी को राधा कृष्ण गोस्वामी ने रस पीयूषवर्ती मेघ कहा है। रस पीयूषवर्ती मेघ किसने कहा है? तो राधा चरण गोस्वामी ने कहा। पद्माकर 1753 में मध्य प्रदेश के सागर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। पद्माकर आते हैं, पद्माकर का जन्म 1753 में होता है। ठीक है। ये तेलंग ब्राह्मण थे और पिता का नाम था मोहनलाल भट्ट। ये आप याद रखिएगा। इनका नाम कहीं पद्माकर का भट्ट भी है। पद्माकर भट्ट तो आप सोचेंगे कि दूसरे पद्माकर आ गए हैं ना, पद्माकर भट्ट भी इनको कहा जाता है। ओके। तो ये मोहनलाल भट्ट इनके पिता थे। बांदा में इनका जन्म हुआ था। मोहनलाल भट्ट का बांदा में जन्म हुआ था। ठीक है। और सागर में पद्माकर का हुआ था। तो पद्माकर के पिता हैं मोहनलाल भट्ट। ये पंडित और अच्छे कवि थे। पद्माकर के जो पिता हैं मोहनलाल भट्ट, ये भी अच्छे कवि थे। ठीक है। सुगरा के अर्जुन सिंह ने इन्हें अपना मंत्र गुरु बनाया था। सुगरा के अर्जुन सिंह ने इन्हें अपना गुरु बनाया था। फिर राजाओं के, मतलब पद्माकर किसके आश्रय में थे? तो हिम्मत बहादुर मतलब पद्माकर ऐसे याद करिए कि हिम्मत दिखाते थे, है ना। हिम्मत बहादुर, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, बार क्वेश्चन आया है कि किसके आश्रय में थे, और वहाँ पे भूल जाता है। हर बार क्वेश्चन गलत होता है बच्चों का कि किसके आश्रय में थे। तो हिम्मत बहादुर महाराज रघुनाथ राव के यहाँ, हिम्मत बहादुर, हिम्मत रघुनाथ प्रताप भीम, जगत प्रताप भीम रघुनाथ, है ना। जगत प्रताप रघुनाथ भीम दौलतराव सिंधिया ग्वालियर। ठीक है। तो हिम्मत दिखाते थे, कब दिखाते थे? जगत में दिखाते थे। हिम्मत दिखाते थे जगत में भीम के समान, है ना। भीम के समान, पांचों पांडवों में भीम का नाम आता है, भीम के समान, और वो प्रतापी थे। ऐसे याद करिए। हिम्मत दिखाते थे जगत में, भीम के समान प्रतापी थे, प्रताप। ठीक है। तो हिम्मत बहादुर, फिर रघुनाथ राव, फिर जयपुर के राजा प्रताप सिंह, उदयपुर के राजा भीम सिंह, महाराजा जगत सिंह, ग्वालियर के महाराज दौलतराव सिंधिया। ओके।
दौलतराव सिंधिया के ये आश्रय में थे। कौन? पद्माकर। हिम्मत बहादुर बिरुदावली इन्होंने अनूप गिरी के आश्रय में रह के लिखी थी हिम्मत बहादुर बिरुदावली। ठीक है, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था हिम्मत बहादुर तो अनूप गिरी। ये वीर रस है। ये कौन सा रस है? वीर रस है। जगत विनोद नायिका भेद के साथ रस विवेचन किया गया है। जगत विनोद किया है नायिका भेद के साथ रस विवेचन। पद्माभरण ये अलंकार निरूपण ग्रंथ है। दोहे में लिखा गया है पद्माभरण, है ना, पद्माभरण। फिर है गंगा लहरी, ये कानपुर में रचित है। कानपुर में रचित पद्माकर की कौन सी रचना है? तो गंगा लहरी। शुक्ल जी का कथन है कि त्योहारों का वर्णन मिलता है। त्योहारों में होली का वर्णन कहाँ मिलता है? तो पद्माकर में मिलता है। ठीक है, यह लक्षण ग्रंथ लिखने वाले रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य हैं। लक्षण ग्रंथ अच्छे से देखिए, लक्षण ग्रंथ के लिए अंतिम आचार्य है। ठीक है, लक्षण ग्रंथ के लिए अंतिम आचार्य पद्माकर हैं। ऐसे सर्वप्रिय कवि बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। पद्माकर के लिए बोल रहे हैं कि सर्वप्रिय कवि बिहारी को छोड़कर ऐसा दूसरा नहीं हुआ। मतलब सर्वप्रिय कवि उनके शुक्ल के नज़र में पद्माकर और बिहारी ही हैं। ऐसी मूर्ति विधान कल्पना बिहारी को छोड़कर और किसी कवि की किसी में भी नहीं पाई जाती। ऐसी मूर्ति विधान कल्पना बिहारी को छोड़कर और किसी में नहीं पाई जाती। मतलब अगर आप देख रहे हैं कि बिहारी और पद्माकर दोनों को कंपेयर कर रहे हैं शुक्ल जी, है ना, दोनों ही कोटेशन में इन्होंने लिखा है बिहारी की। तो ऐसी मूर्ति विधान कल्पना बिहारी को छोड़कर और किसी में नहीं पाई जाती, है ना। रसलीन जो है इनका नाम था सैयद गुलाम नबी रसलीन। रसलीन का पूरा नाम पेपर में आ चुका है। रसलीन किसका नाम था, या ये भी क्वेश्चन आता है कि सैयद गुलाम नबी किसका नाम है? तो रसलीन का है। ठीक है, ये बिलग्राम जिला हरदोई के रहने वाले थे। रसलीन कहाँ के थे? बिलग्राम जिला हरदोई। और रसलीन का नाम सैयद गुलाम नबी रसलीन था। और अंगदर्पण इनकी रचना है 1737 में अंगदर्पण लिखा रसलीन ने 1737। रस प्रबोध 1741 रस निरूपण ग्रंथ है। ठीक है, रसलीन का दो ही ग्रंथ याद करिए, अंगदर्पण और रस प्रबोध। अंगदर्पण 1737, रस प्रबोध 1741। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरद झुक झुक परत जही चितवन इतबार। रसलीन की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है और हर पेपर में आता है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जही चितवन एक बार। ठीक है, अब आते हैं सोमनाथ। ये रस पीयूष बरती में मतलब रस पीयूष निधि इनकी रचना है 1737। सोमनाथ रस पीयूष निधि, है ना। भिखारी दास के काव्य निर्णय से बड़ा ग्रंथ है। ठीक है, भिखारी दास अभी हम पीछे पढ़े हैं भिखारी दास का काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय पढ़े ना, उससे भी बड़ा है वो सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। तो ये रस पीयूष निधि जो है काव्य निर्णय से भी बड़ा ग्रंथ है इनका सोमनाथ का। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भिखारी मतलब काव्य निर्णय जो है काव्य निर्णय से बड़ा कौन सा ग्रंथ है? तो रस पीयूष निधि। ठीक है, तो धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।